आज हमारे साथ है किया सेल्टोस का फेसलिफ्ट वर्जन 10 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया है। कहते हैं इस गाड़ी में क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं और भी गाड़ी का पहले से बढ़ा दिया गया है एंड कुछ स्मार्ट प्ले जो किया ने अभी इस गाड़ी में किया है। इस तरह से कुछ गाड़ी का अब हैंडल चेंज कर दिया गया है तो गर्मी गाड़ी में अंदर ज्यादा फील होती है। प्यार से पीछे तक पूरा सनरूफ ओपन हो जाएगा। लाइट्स भी जब ऑन हो रही है ना तब भी स्क्रीन पे दिखाता है कि doesn't even vibrate the steering wheels and okay so 1 2 and 3 here we go। बैक गाइस, आज हमारे साथ है किया सेल्टोस का फेसलिफ्ट वर्जन डीजल ऑटोमेटिक GTS टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। ये फेसलिफ्ट वर्जन अभी 10 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया है। आज हम बात करते हैं इस गाड़ी में क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं और क्या अब इस गाड़ी में अब और ही अच्छा आ रहा है। एक एक करके हर एक चीज के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं गाड़ी के ग्रिल के साथ। ग्रिल कुछ गाड़ी के पूरी वर्टिकल दे दी गई है और इसमें क्रोम इंसर्ट भी गाड़ी में किया गया है। कुछ इस तरह से अगर देखोगे ये पूरा क्रोम का ही फ्रंट में है और पीछे ग्लोस ब्लैक का आपको यूज गाड़ी में दिखेगा। रोड काफी लुक दी गई है ताकि आपको लगेगा एक मैसिव गाड़ी एक लुक दे रही है फ्रंट से एग्रेसिव वे में। साइड में अगर लाइट्स की बात करेंगे डे टाइम रनिंग लाइट्स है। ये LED का पूरा सेटअप इस गाड़ी में देखें, डुअल LED है एंड ये अच्छा थ्रो नाइट में बहुत अच्छा थ्रो गाड़ी देती है। इसके बाद अगर बात करें गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा आता है, नीचे एडास का फीचर यहाँ पे दे दिया रेडार एंड 6 पार्किंग सेंसर फ्रंट में गाड़ी में आते हैं। तो वो द लाइन है तो 360 डिग्री कैमरा, एडास लेवल 2 सारे फीचर से गाड़ी पैक है। साइड ओवरव्यूम्स अगर मांगे की जैसी पास आएगी अपने आप ऑटोमेटिकली ओवरव्यूम्स ओपन हो जाएंगे और फ्लश डोर भी बाहर आ जाएंगे इस तरह से। एंड इसके अलावा 5 मेगापिक्सल्स का इसमें फ्रंट कैमरा एडास के लिए मिलेगा जो बहुत अच्छा फोक्स में और हाईवेज पे काम करता है। साइड प्रोफाइल गाड़ी की कुछ इस तरह से लगती है। व्हील बेस भी गाड़ी का पहले से बढ़ा दिया गया है, वो भी इसमें आप देख पाओगे। 18 इंचेस के एलॉय व्हील से गाड़ी में मिलते हैं। एलॉय डिजाइन पूरे चेंज कर दिए गए हैं पहले से। थोड़ा सा EV वाली फील जरूर दे रहा है बट हाँ पूरा अच्छा लग रहा है ओवरऑल। पहले गाड़ी में क्या होता था कि यहाँ पे जो क्लेडिंग्स है टायर्स के ऊपर ये आपको ग्लोस ब्लैक में नहीं मिलती थी, पहले ही आपको मैट में मिलता था। अब ये पूरा ग्लोस का फिनिश इस गाड़ी में दे दिया गया है, पूरा ग्लोस ब्लैक है ओवरऑल थ्रू आउट। इसके अलावा अगर बात करें गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ आएगा कुछ इस तरह से, मैसिव सनरूफ। पीछे इसमें टेल लाइट्स कुछ इस तरह से आएंगी। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको ये किया कि कार्निवल की याद दिलाएगा, वहाँ से डिज़ाइन पिक किया गया है बट इस गाड़ी में ये लोग सूट कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से। इस तरह से कुछ गाड़ी का स्पॉइलर है, लाइट्स यहीं पे है एंड कुछ स्मार्ट प्ले जो किया ने अभी इस गाड़ी में किया है। पहले वाइपर गाड़ी में यहाँ पे आता था, अब वाइपर को ऊपर वाले स्पॉइलर के नीचे ही हाइड कर दिया गया है, तो भी काफ़ी स्मार्ट फीचर है। इसके अलावा रियर कैमरा कुछ इस तरह से आएगा और पीछे भी गाड़ी में 6 पार्किंग सेंसर्स आएंगे जो पूरा आपको 360 डिग्री कैमरा में सेट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अब आते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर जाके बात करते हैं क्या मेजर चेंजेस गाड़ी में हुए हैं, सीट्स को लेके, स्पेस को लेके एंड एवरीथिंग। गाड़ी के पास आएंगे ऑटोमेटिकली ही ओवरव्यूम्स वगैरह गाड़ी के ओपन हो जाएंगे कुछ इस तरह से। गाड़ी हमने खोली, मेमोरी फंक्शन गाड़ी में आता है कुछ इस तरह से। इस तरह से कुछ गाड़ी के डोर्स हैं। सबसे पहले अब गाड़ी की सीट वेंटिलेटेड आने लगी है, काफ़ी अच्छा फीचर है। मेमोरी फंक्शन 3 आएंगे गाड़ी में जो कि सीट्स के साथ साथ ORVM भी मेमोरी फंक्शन का काम करते हैं। इस गाड़ी के अंदर चलेंगे सीट इलेक्ट्रॉनिक के, आप यहाँ से एडजस्ट कर पाओगे। वेलकम फीचर हमने थोड़ी देर पहले जस्ट अभी देखा ही है। सीट्स गाड़ी की कुशनिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया है। ये पूरा लेदराइट का फिनिश आपको मिलेगा, वेंटिलेटेड, इसलिए आपके डोर थोड़ा सा अच्छा फील देंगे। डुअल टोन में सीट्स आ रही है, ब्लैक एंड दिस क्रीमिश कलर विच इज़ वेरी प्रीमियम। गाड़ी के जैसे हम अंदर जा रहे हैं डोर हम बंद कर लेते हैं। इस तरह से कुछ गाड़ी का अब हैंडल चेंज कर दिया गया है। अगर सेंटर कंट्रोल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ इस तरह से अब ये पूरा कप होल्डर वाला सेक्शन भी हाइड कर दिया गया है। यहाँ से आप उसको अनहाइड कर सकते हो। 2 कप होल्डर, एक स्मॉल एक बिग यहाँ पे दिया गया है। वो वायरलेस चार्जिंग का स्लॉट यहाँ पे 3 C टाइप आपको चार्जिंग स्लॉट्स फ्रंट में मिलेंगे। इसके बाद हम गाड़ी थोड़ी सी स्टार्ट करके देखते हैं कि कैसे हमें ऑन करके गाड़ी वेलकम फीचर देती है। इस तरह से कुछ गाड़ी की अब कीज़ हो गई है, EV की फील देगा बट दिस कीज़ लुक वेरी प्रीमियम। लगता ही नहीं कि कुछ 18-20 लाख की गाड़ी में ये कीज़ आ सकती हैं। लॉक, अनलॉक, बूट ओपन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट का भी गाड़ी में फीचर दिया हुआ है। बाहर से आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो समर्स में ताकि गाड़ी अंदर ऑटो कूल करे और जब आप गाड़ी के अंदर आओ आपको कोई भी गर्मी होनी ज़्यादा महसूस ना हो। बिकॉज गाड़ी का ऑल ब्लैक इंटीरियर है तो गर्मी गाड़ी में अंदर ज़्यादा फील होती है। गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से। यहीं पे पावर स्टार्ट का बटन यहीं पे दिया हुआ है। गाड़ी स्टार्ट हो गई है। मीटर आप देख पाओगे पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ये ट्रिपल स्क्रीन मैं बोलूँगा
क्योंकि 2 स्क्रीन तो ये 12.3 इंचज़ की है एंड बीच में एक 4 इंचज़ की स्क्रीन और दी हुई है जो आपको वेंटिलेशन में पूरा हेल्प करेगी। गाड़ी का हम AC ऑन करते हैं, देखते हैं किस तरह से वो काम कर रहा है। यहाँ पे सारे फीचर्स आपको दिखाएगा। AC वेंट्स भी जो हैं अब वो चेंज कर दिए गए हैं, पहले ऐसे नहीं आते थे, अब इनका डिज़ाइन पूरा ही स्लीक कर दिया गया है। ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ के AC वेंट्स तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कितने अच्छे से वहाँ पे प्लेसमेंट उस चीज़ की हुई है। इसके अलावा गाड़ी में ADAS का पूरा फीचर मिलता है, 5 मेगापिक्सल का यहीं पे कैमरा जो ADAS में हेल्प करेगा। अगर गाड़ी के रूफ में अगर आप देखोगे तो सनग्लास होल्डर कुछ यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, वन टच पूरी सनरूफ आप यहीं से ओपन कर पाओगे। ये GTX वर्जन हमारे सामने खड़ा हुआ है, इसलिए पूरा ही ब्लैक आउट गाड़ी आपको मिलेगी, पूरी सनरूफ भी। जब हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो पूरा बहुत प्यार से पीछे तक पूरा सनरूफ ओपन हो जाएगा। साइड आर्मरेस्ट विद स्टोरेज एंड 12 वोल्ट और का चार्जर भी यहाँ पे मिलेगा, आप इसको कर सकते हो। इसके अलावा बटन्स का काफ़ी अच्छे से गाड़ी में डैशबोर्ड में यूज़ किया गया है, मैप्स का, होम का, सर्च, मीडिया, ताकि आपको टच स्क्रीन में ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो व्हाइल यू आर ड्राइविंग द कार। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रीमियम, आई से स्मार्ट फीचर्स। इसके अलावा गाड़ी में बोस के स्पीकर्स दिए गए हैं, काफ़ी अच्छा इसका साउंड सिस्टम है, वो भी आपको गाड़ी में प्ले करके दिखाएंगे कि कैसे इसमें साउंड आ रही है। गाड़ी की फटाफट बैक में चलते हैं एंड देखते हैं कि पीछे की सीट पे हमें ऐसा क्या मिल रहा है एंड कैसे इस गाड़ी की पूरा फीचर्स आ रहा है। गाड़ी के बैक में फटाफट आए हैं। अब इस गाड़ी में बेस मॉडल से ही आपको ये सनशेड्स भी मिलेंगे रियर में, जो कि काफ़ी अच्छा है। वन टच अप एंड डाउन रियर भी है। इस तरह से कुछ गाड़ी की सेम सीट जैसे आगे थी वैसे में यहाँ पे मिल रही है। सेंटर में हमें हैंडरेस्ट दिया हुआ है विद 2 कप होल्डर्स, लुक्स वेरी गुड। अगर आप सनरूफ देखोगे तो जितना हेडरेस्ट है उससे कहीं ना कहीं इक्वली है, तो जो रियर में पैसेंजर बैठेगा उसको काफ़ी अच्छी यहाँ पे सनरूफ की फील आने वाली है कुछ इस तरह से। सेंटर डैशबोर्ड अगर पीछे से देखोगे तो लगेगा नहीं कि 18-20 लाख की कोई गाड़ी में आप बैठे हुए हो। डीजल ऑटोमेटिक वैसे है तो टॉर्क जो गाड़ी का है वो भी काफ़ी अच्छे से वो गाड़ी परफॉर्म करती है। इस तरह से कुछ गाड़ी के 2 रियर AC वेंट्स दिए हुए हैं, नीचे स्टोरेज का आपको स्पेस दिया हुआ है। सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग में ही 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ है। हाइट के हिसाब से आप वो एडजस्ट कर सकते हो, ये टिल्ट भी हो जाएगा आई होप, या टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ। गाड़ी के स्पोर्ट्स मोड वगैरह, ट्रैक्शन मोड सब यहीं से आप सेट कर सकते हो स्टीयरिंग व्हील से। यहाँ पे आपको पूरा गाड़ी के ADAS के और क्रूज का फीचर्स मिलेगा विद दीज फीचर्स। इस साइड में आपको पूरा मीडिया के फंक्शंस मिलेंगे जो आप कंट्रोल कर पाओगे स्क्रीन के। लुक्स वेरी क्लीन एंड शार्प। गाड़ी के अगर गेयर बॉक्स की बात करें तो इसमें 6 स्पीड का गेयर बॉक्स मिलता है ऑटोमेटिक, जो कि आप पार्किंग, रियर, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड पे लगा सकते हो। स्पोर्ट्स मोड यहाँ से सेट करोगे। ऑटो होल्ड का फंक्शन ये पे दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा अगर ऑन करना है बस आपको ये बटन एक बार टैप करना है एंड 360 डिग्री कैमरा वर्क्स लाइक दिस। द स्क्रीन क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड कंपैरेटिवली एज इट वाज अर्लियर, इफ यू कैन सी दैट। If I just do the rear, it looks like this. If I do the front, it looks like this. And if I just want to know the surrounding of the car, I can easily see what is around the car and what not. So the quality and the touch and feel of this car is very amazing. Feels very good. इस तरह से कुछ इसका ORVM मिलता है सेंटर का, एंड यहाँ पे आपको इमरजेंसी भी की या कनेक्ट और SOS के फंक्शंस भी यहीं पे ऑपरेशन मिलेंगे। करते हैं गाड़ी की फिट एंड फिनिश की। फिट एंड फिनिश गाड़ी में कैसी दी गई है कैसे नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। अगर साइड से अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। प्लास्टिक में आपको सॉफ्ट टच थोड़ा सा फील होगा अगर आप देखोगे, ये काफ़ी अच्छा है। डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा अब कंपैरेटिवली, क्योंकि मैंने पूरा नहीं किया, सेल्टो से काफ़ी रन की है तो उससे कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया है। अगर आप ये देखोगे ये भी पूरा प्लास्टिक है, ये पूरा प्लास्टिक हार्ड लगेगा आपको। इस तरह से पूरा ब्लैक आउट है। स्टीयरिंग व्हील की क्वालिटी लेदर राइट की काफ़ी अच्छी लगी। ग्रिप्स वगैरह अब काफ़ी ईजी हो गई है। स्मार्ट फीचर्स किया ने अभी ऐसे भी किए हैं कि अगर मैं गाड़ी का अगर ब्रेक अभी ऑपरेट कर रहा हूँ ना, तो स्क्रीन पे ध्यान से देखना कि पीछे की लाइट्स भी जब ऑन हो रही है ना, तब भी स्क्रीन पे दिखाता है कि गाड़ी की पीछे की लाइट्स ऑन है। अब मैंने ब्रेक हटाया है, अब मैंने लगाया है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड पार्किंग ब्रेक गाड़ी का अब यहाँ पे सेट किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आप गाड़ी का पार्किंग लगा पाओगे। पहले यहाँ पे यूजुअली होता था, अब वो स्मार्ट रिपेयर्स यहाँ पे इस साइड में कर दिया गया, ड्राइवर साइड। गाड़ी का हॉर्न अंदर बैठे हो तो कैसा सुनाई देगा, बाहर जाके सुनाता हूँ। इस तरह से कुछ अंदर से आवाज़ आएगी। अगर मैं डोर ओपन कर देता हूँ और फिर ये बजाता हूँ, कुछ इस तरह से आवाज़ आएगी। तो अगर नॉइस कैंसलेशन की बात करें, इंसुलेशन की बात करें, तो गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा कर दिया गया सेल्टोस में, तो वो भी एक प्लस पॉइंट रहेगा। अब बात करते हैं गाड़ी की ड्राइव कैसी है। अब गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। हमने बात की कि गाड़ी में क्या क्या चेंजेस हुए इंटरनली एक्सटर्नली, ड्राइविंग एक्सपीरियंस है गाड़ी में कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। हमने डी पे गाड़ी को शिफ्ट कर लिया है। लेट्स गो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पुट ऑन द सीट बेल्ट एज वेल फॉर द सेफ्टी। यू शुड एज वेल। Okay, let's go.
बहुत लाइट स्टीयरिंग फील होगा अगर मैं ओवरऑल इस गाड़ी का देखूंगा तो, कि मैं एक उंगली से ही गाड़ी पूरी घुमा पा रहा हूँ ऐसे। So it feels so good. सामने अगर देखोगे तो we have a breaker. Let's check the suspension as well कि मुझे अंदर कितना कैसा फील होगा। We are at 20 speed. Looks very smooth. इस तरह का गाड़ी में कुछ टॉर्क आ रहा है। गाड़ी में 114 bhp एंड 250 Nm का टॉर्क है, तो जो पुल एक डीजल का मिलेगा वो काफी अच्छा मिलेगा, जो किक आती है वो काफी अच्छी आती है। This is how it is. Look at it. And we'll just place some brakes here and let's see how it goes. मैं steering wheel थोड़ा सा छोड़ूंगा and let's see. It doesn't even vibrate the steering wheels and गाड़ी, you know, the car just stops right there and it feels so good. अब बात करेंगे गाड़ी की 0 to 100 की। हम गाड़ी को सबसे पहले ड्राइव मोड में शिफ्ट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, थोड़ा जूम करके दिखाओ, हमने गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में डाली है, जो कि यहाँ से होता है। डिग्री कैमरा लाइव कैसे ऑपरेट करता है, ऑटो भी यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी आगे से गया है तो पूरा यहाँ पे देखो कैसे दिखा रहा है। साइड से बाइक गई है तो पूरी यहाँ पे दिखा रहा है कि कैसे ऑपरेट वो कर रही है। द कार लुक्स वेरी डैशिंग इन दिस कैमरा। द कैमरा क्वालिटी हैज इंक्रीज्ड सो मच। नाउ विल चेक how it operates to 0 to 100. अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे हमने गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में डाली है, जो कि आप यहाँ से कर सकते हो। And let's see in the meter 0 to 100 how it works. 1, 2 and 3. And just keep going. Second gear में हमने 60 टच कर दिया है, जो कन्वर्ट हुआ है। We are around 13, just the third gear. And now we just touched 100. Just I guess 8 or 9 seconds I believe. The car is just going and going. Now just put the brake and let's see how it operates. Just see. If I just want to stop the car right now, it will just do that like that. And this is how the new Kia Seltos works and operates. The engine is too much refined. Kia has worked on its braking system too much. The car is very much safer now. Or fold disc brakes are coming to this variant, so everything is working very feasibly. Let's change the lanes again and see. If see, अगर आप इंडिकेटर राइट का दे रहे हो तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको राइट कैमरा ऑन हो जाएगा अंडर द ORVMs. अगर लेफ्ट का देंगे it opens the left camera under the ORVMs. So for driver it is very convenient and easy to drive as well. हमने स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा चेंज किया है and let's see how it goes now. करते नहीं हो किया सेल्टोस के जो बोस के स्पीकर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, हाउ इज द वॉइस और साउंड वी आर एबल टू हियर इन द मेन कैबिन ऑफ द कार। आप गाड़ी को प्ले करते हैं। बात करेंगे फटाफट की गाड़ी में कितना इंजन पावर है और कैसी गाड़ी में पूरा इसका टॉर्क और इंजन दिखता है। इस गाड़ी में 114 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क। अब गाड़ी में हाइड्रोलिक्स दे दिए गए हैं इस तरह से कुछ। अब आपको नॉर्मल वो स्टिक वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी। इंसुलेशन के लिए प्रॉपर इंजन साउंड वगैरह बाहर ना हीट ना हो बोनट, तो ये पूरा प्रोटेक्शन के लिए दिया है। इस तरह से गाड़ी का कुछ इंजन नजर आता है। CRDI 16 वोल्ट सेम क्रेटा वाला इंजन मिलेगा, सेम ही पावर प्रोड्यूस करेगा। तो क्रेटा और इसके बीच में मैं इंजन को लेकर पावर को लेकर ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करूँगा, बिकॉज वो ऑलमोस्ट 100% सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। अगर बस बात करेंगे कि गाड़ी की डिज़ाइन की, तो क्रेटा से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बेटर हो चुकी है। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको इस गाने का डिज़ाइन कैसा लगा एंड एवरीथिंग, फील एंड फाइल कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइस, कीप फॉलोइंग।